अच्छा, आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर, सही है। जी सर। अच्छा, ये गैलेक्सी A10 कौन बंदा है, ये मुझे बताए अपने बारे में, नहीं तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी। ये जिसके नाम के साथ लिखा हुआ है गैलेक्सी A10, ये बंदा कौन है? गैलेक्सी A10 कौन सा बंदा है? ये अपना नाम बताए, नहीं तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं अटेंडेंस जब लगाता हूँ तो इसमें ऊपर नाम जो होते हैं उसके एतबार से। अच्छा, चले, तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, किया था ना तो उस वजह से मैं चेंज कर दी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, पहले हम सपोज करते हैं, suppose that we have a vector space over the field f of scalars v and w are linear transformation, sorry, वेक्टर स्पेस आपके पास v है और w है और फील्ड स्केलर का है, और t आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेक्टर स्पेस v से w में जा रही है। तो फिर क्या कहता है जी, वो कहता है फिर t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करती है फ्रॉम जो डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस w टू डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v। ये अगर आप देखें कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस v से w में है, तो फिर हमारे पास एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी जो डुअल स्पेस ऑफ w से डुअल स्पेस ऑफ v के ऊपर डिफाइन होगी। और कैसे डिफाइन होगी ये वो नीचे बता रहा है। सपोज जी इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन w, क्योंकि डुअल स्पेस के मेंबर जो हैं वो लीनियर फंक्शनल होते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये लीनियर फंक्शनल है w के ऊपर, गोया कि ये w से फील्ड में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम लेट करते हैं कि f ऑफ अल्फा जो है वो g ऑफ t अल्फा है। ये हमने सपोज किया, क्योंकि t अल्फा बेसिकली अगर आप देखें तो ये w का वेक्टर है, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से w में, तो ये जो इसका इमेज है ये w का मेंबर होगा। और g आपके पास लीनियर फंक्शनल है, ये बेसिकली w से फील्ड के ऊपर है। तो जब आप इस वेक्टर को t अल्फा को इसके ऊपर जो आप g को ऑपरेट करेंगे तो ये फील्ड का एलिमेंट आएगा, और उसका आपने नाम रख दिया कि ये f ऑफ अल्फा है। तो हर अल्फा के लिए आपने ये काम करना है। तो फिर वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम v इनटू f, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके पास v से f में एक फंक्शनल डिफाइन करती है, एक फंक्शन डिफाइन करती है जो जिसको वो f से डिनोट कर रहा है, क्योंकि g ऑफ t अल्फा ये जो है फील्ड का मेंबर है, और f ऑफ अल्फा आप f कहते हैं ये फंक्शन है v से f के ऊपर। नेमली द कंपोजिशन ऑफ t, ये बेसिकली कंपोजिशन की गई है अ फंक्शन फ्रॉम v इनटू w, क्योंकि t v से w में है और g कंपोजिशन जो है वो v से आप w में जा रहे हैं और फिर w से फील्ड में जा रहे हैं। तो f आपके पास बेसिकली जो है वो v से फील्ड के ऊपर एक फंक्शन है। सिंस बोथ t एंड g आर लीनियर, क्योंकि ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके बाद t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम ये जानते हैं कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास ये जो f है, जो f बेसिकली अगर आपके पास देखें f आपके पास ये है g कंपोजिशन t, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये f भी बेसिकली क्या होगा जी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगी। और इन अदर वर्ड ये आपके पास लीनियर फंक्शनल है, क्योंकि ये इसके जो इमेजेस हैं वो फील्ड में जा रहे हैं। तो आगे वो कह रहा है दस t provides us with a rule t which associated with each linear functional and w a linear functional f। देखें ये g आपके पास लीनियर फंक्शनल है, हर लीनियर फंक्शनल g के करस्पॉन्ड आपके पास एक लीनियर फंक्शनल f एग्जिस्ट करता है, f एग्जिस्ट करता है। तो जिसको वो डिनोट कर रहा है t
ट्रांसपोज से, जिसको वो कह रहा है कि ये जो एफ बेसिकली आपके पास है वो ये है। ट्रांसपोज इसने डिनोट किया, बजाय ये लिखने के उसको उसने ये लिखा टी टी जी ऑन एफ, डिफाइंड बाय 3 स्टेप। और ये डिफाइन ऐसे है कि अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें एफ ऑफ अल्फा, ये बेसिकली आपके पास है टी ट्रांसपोज ऑफ जी ऑफ अल्फा, और इसको वो कह रहा है कि आपने लिखना है जी ऑफ टी अल्फा के, जी ऑफ टी अल्फा के इक्वल है। Note that also T transpose is actually a linear transformation from V star into V star। कि ये जो आपके पास T स्टार जो है, T ट्रांसपोज जो है, ये डुअल स्पेस ऑफ W से डुअल स्पेस ऑफ V के ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आगे वो इसकी लिनियरिटी बता रहा है कि अगर आप दो फंक्शनल ले लें G1 और G2, डोमेन में से C स्केलर लें, तो T ट्रांसपोज बाय डेफिनेशन ये इसकी इक्वल होता है। ये जो आपने डेफिनेशन लिखी जी ऑफ टी अल्फा, तो ये आ जाएगा सी जी1 प्लस G2 ऑफ टी अल्फा। और क्योंकि G1 और G2 लीनियर हैं, ये पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शंस के बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोज है ये भी बेसिकली आपके पास क्या है जी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है डुअल स्पेस से, डुअल स्पेस W से डुअल स्पेस V के ऊपर। अच्छा जी, तो इसको वो थ्योरम की फॉर्म में लिखना चाह रहा है। लेट V एंड W बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F for each linear transformation T from V into W there is a unique linear transformation which is denoted by T transpose from V star to W star to V star such that Pt of G of alpha equal to G of T alpha for every G in the dual space of W and alpha in V। तो वो कह रहा है कि ये जो टी है इसका नाम, इसे हम पढ़ेंगे दी ट्रांसपोज ऑफ टी, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ टी। और इसको बाज जो टोपोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें से एडजाइंट भी कहा जाता है, और लेकिन वो ये कह रहा है कि लीनियर अलजेब्रा में इसमें हम इसे एडजाइंट तो नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसपोज है। आगे एक इसी की डेफिनेशन को यूज करके हम एक थ्योरम जो है वो स्टडी करेंगे। कह रहा है कि लेट V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F and T be a linear transformation from आ गए हैं। हेलो हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है? जी अच्छा यस सर, आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है। तो यस आगे सर, ये जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ये कनेक्शन जो है वो स्लो है। अच्छा, तो आगे नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है 22, लेट V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस and T be a linear transformation then the null space of TT, ये जो T ट्रांसपोज ऑफ T की जो नल स्पेस है वो बेसिकली क्या है जी, एनहिलेटर ऑफ द रेंज ऑफ T। जो T का जो एनहिलेटर है वो इसकी नल स्पेस है। और आगे वो कह रहा है कि ये क्योंकि ऊपर का जो रिजल्ट है ये आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेसेस के बारे में है, तो वो कह रहा है कि अगर V और W जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो तो फिर जो ट्रांसपोज ऑफ टी की जो रैंक है वो रैंक ऑफ टी की इक्वल होगी, और जो रेंज ऑफ टी ट्रांसपोज है इज द इनिलेटर ऑफ द नल स्पेस, क्योंकि नल स्पेस खुद भी एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका जो एनहिलेटर होगा वो बेसिकली इसकी रेंज होगी। तो प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ जो है वो पहला पार्ट हम जो इसका वो प्रूफ करते हैं कि जो टी ट्रांसपोज की जो नल स्पेस है वो बेसिकली एनहिलेटर ऑफ टी है। तो बाय डेफिनेशन जो ट्रांसपोज आपके पास डिफाइन ऐसे है, अगर जी कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है डुअल स्पेस में से, तो टी ट्रांसपोज जी ऑफ अल्फा जो है वो जी ऑफ टी अल्फा के इक्वल है।
तो कह रहा है कि जी इज इन दी नल स्पेस, क्योंकि हमने नल स्पेस के बारे में पढ़ना है। तो ये अगर नल स्पेस में होगा इसका मतलब ये है कि ये जीरो पे मैप होगा, और इसके जीरो के ऊपर मैप होने का क्या मतलब है कि टी जो है वो जी आपके पास बेसिकली जीरो है, और ये बेसिकली आपके पास नल एनिहिलेटर की डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल टी अल्फा सच दैट जी ऑफ टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यही आपके पास बताया जा रहा है कि ये जो इसका कर्नल है नल स्पेस ऑफ टी ट्रांसपोज वो बेसिकली एनिहिलेटर है। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूफ किया। सेकंड पार्ट हम प्रूफ करने के लिए हम इसकी रैंक के बारे में हम सपोज करते हैं कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है, वी और डब्ल्यू दोनों इन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, और सपोज करते हैं कि जो वी की डायमेंशन n है और डब्ल्यू की डायमेंशन m है, और हमने शो करना है कि ट्रांसपोज ऑफ टी की जो रैंक है वो रैंक ऑफ टी के इक्वल होगी। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो टी की जो रैंक है वो r है, और हमने अब ये शो करना है कि ट्रांसपोज की रैंक भी जो है वो r ही होगी। अगर आप थ्योरम नंबर 16 देखें, ये जो अगर आप ये पीछे चलें, ये आपके पास थ्योरम 15 है, और इसके आगे थ्योरम नंबर 16 अगर आप देखें, ये थ्योरम हमें क्या बता रहा है? ये कह रहा है if V is finite dimensional vector space over the field F and W be a subspace of V, then dimension of W plus dimension of its annihilator is equal to dimension of vector space। इस थ्योरम को यूज करते हुए वो हमें ये बता रहा है कि हेलो सर अब आ रही है आवाज। अच्छा अब आ रही है। अच्छा, तो वो थ्योरम 16 हमें ये कह रहा है उसको यूज करें अगर हम, तो वो कह रहा है दी एनिहिलेटर ऑफ रेंज ऑफ टी the dimension of range of t by theorem is the annihilator of the range of t then as dimension m minus r, क्योंकि आपके पास रिजल्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ अगर आपके पास रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ रेंज ऑफ टी, ये रेंज ऑफ टी डायमेंशन और उसका एनिहिलेटर, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W, क्योंकि ये रेंज जो है ये W की सब स्पेसेस हैं, और रेंज ऑफ टी के बारे में आपने कहा कि इसकी डायमेंशन r है, प्लस ये डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर एज इट इज हम फाइंड करना चाहते हैं। तो और W की जो डायमेंशन है वो क्या है जी, m है। तो ये r को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास जो एनिहिलेटर ऑफ रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m माइनस r होगी। तो अगर आप देखें ये जो अभी हमने पहला पार्ट प्रूव किया था कि नल स्पेस ऑफ टी मस्ट बी m माइनस r होगी, ये जो अभी हमने प्रूव किया था, ये अगर आप देखें थ्योरम की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नल स्पेस ऑफ टी इज द एनिहिलेटर ऑफ द रेंज ऑफ टी। तो नल स्पेस होगी वो टी ट्रांसपोज का जो एनिहिलेटर होगा उसकी रेंज का उसके इक्वल होगी। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं द नलिटी ऑफ टी ट्रांसपोज जो है मस्ट बी m माइनस r, क्योंकि वो इक्वल होगी रेंज ऑफ टी के। तो रेंज ऑफ टी की उसके एनिहिलेटर की इक्वल होगी, और अभी हमने ये प्रूव किया कि रेंज ऑफ टी की जो डायमेंशन है एनिहिलेटर की वो m माइनस r है, तो उसकी भी कर्नल की भी यही होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि टी ट्रांसपोज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक m डायमेंशनल स्पेस से, क्योंकि टी ट्रांसपोज जो है वो डुअल स्पेस ऑफ W से डुअल स्पेस ऑफ V के ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टी ट्रांसपोज की जो रैंक होगी वो होगी m माइनस m माइनस r, m माइनस m माइनस r जो कि r की इक्वल है। सो टी एंड टी ट्रांसपोज हैव सेम रैंक। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि इन दोनों की जो रैंक है वो क्या होगी, सेम होगी। और सेकंड पार्ट आपने ये खुद एक्सरसाइज आपके लिए, इसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, ये इजी सा क्वेश्चन है, ये आपने खुद देख लेना है, या कर लेते हैं, चलें ये भी शार्ट सा है।
ये भी हम देख ही लेते हैं। सेकंड पार्ट अगर आप इस थ्योरम का देखें, वो कह रहा है कि जो रेंज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टी जो है वो बेसिकली वो नल स्पेस जो टी की है उसके एनहिलेटर के इक्वल है। जो रेंज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टी जो है वो नल स्पेस ऑफ जो है वो एनहिलेटर ऑफ नल स्पेस का जो एनहिलेटर है उसके इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं जो टी की नल स्पेस है वो एन है, टी का जो कर्नल है वो एन है। तो एवरी फंक्शनल इन द रेंज ऑफ टी ट्रांसपोज इज इन द एनहिलेटर ऑफ एन बाय डेफिनेशन, क्योंकि अभी हमने ये प्रूफ भी किया फर्स्ट पार्ट में। तो सपोज करते हैं एफ आपके पास ये फंक्शनल जो है वो इसके इक्वल है, जी आपके पास कोई फंक्शनल है डुअल स्पेस डब्ल्यू का। तो देन अगर अल्फा कोई नल स्पेस का एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा, और एफ ऑफ अल्फा ये ऊपर आप इसके इक्वल है टी टी जी इक्वल है, और इसको आपने डिफाइन किया हुआ जी ऑफ टी अल्फा। और अल्फा क्योंकि नल स्पेस में है तो लिहाजा टी ऑफ अल्फा जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो ये एग्जैक्टली यहाँ 0 लिख लिया आपने। और जी ऑफ 0 हमेशा 0 होगा क्योंकि जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी है कि वो 0 को 0 पे मैप करती है। तो यहाँ से ये पता चला कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 है, अल्फा जो है इसके कर्नल में है। नाउ इसकी रेंज जो है वो आपको पता है कि जी सब स्पेस एन नॉट होती है। अभी हमने ये जो सेकंड पार्ट प्रूव किया, दी रेंज ऑफ टी ट्रांसपोज इज दी एनहिलेटर ऑफ कर्नल। तो डायमेंशन ऑफ जो कर्नल है वो एन माइनस डायमेंशन ऑफ बाय डेफिनेशन, क्योंकि अभी जो थ्योरम नंबर 16 अभी हमने यूज किया उसको देखते हुए आप ये लिख सकते हैं। तो ये इक्वल होगा रैंक ऑफ टी, क्योंकि टी की रैंक जो एन है और ये हमने सपोज किया हुआ है। और डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी जो है वो हम ये जानते हैं सेकंड पार्ट में, जो रैंक ऑफ टी है वो रैंक ऑफ टी ट्रांसपोज के इक्वल होती है। तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं कि रेंज ऑफ जो टी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ टी वो एग्जैक्टली एनहिलेटर ऑफ कर्नल स्पेस के इक्वल है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, ये आप में से ईमान शफीक कोई है आपका क्लास फेलो? हेलो बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ